अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इंफॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात हम करना चाहेंगे, कितने लोगों को वसीयत के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, मृत्यु के बाद किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन ज़्यादा लेगा, कौन कम लेगा, कौन बराबर का बंटवारा करेगा, ये सारी सस्पेंशन रहती हैं। तो इसी टॉपिक पर आज का मेरा वीडियो है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल प्रेस, ऑल बटन क्लिक करिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लीगल से संबंधित हमारे चैनल पर आपको मिलते रहें। दोस्तों, जो भी आज का टॉपिक है, अगर बिना वसीयत किए, बिना वसीयत लिखे घर की मालकिन की मृत्यु हो जाती है तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? जाने इसके नियम। आज का टॉपिक यही है, अगर बिना वसीयत किए जिसके नाम प्रॉपर्टी है उसकी मृत्यु हो जाती है तो किसको प्रॉपर्टी मिलेगी? सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी कि जिसके नाम भी प्रॉपर्टी होती है, अगर उसके संतान हैं, उसके वारिस हैं, तो जीते जी इसको वसीयत बनवा लेना चाहिए, ताकि उसके मृत्यु के बाद किसी भी तरह का प्रॉपर्टी बंटवारा को लेकर कोई भी झंझट उत्पन्न ना हो। सब जैसे जैसे जिसके वसीयत में लिखा गया है, जिसको जितना हिस्सा दिया गया है, उसी मानक के अनुसार उसको दिया जाए। उसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है। तो आज का जो टॉपिक है, कितने लोग सस्पेंशन में रहते हैं, उसी सस्पेंशन को दूर करने के लिए हमने यह टॉपिक चुना है। बिना वसीयत लिखे घर की मालकिन का अगर मृत्यु हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है किसको मिलेगी? तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी, अगर महिला खुद संपत्ति अर्जित की है, पति उसका जो है पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, उस महिला की कोई संतान नहीं है, तो प्रॉपर्टी जो होती है पति के वारिस में चला जाता है, न कि महिला के माता पिता या अन्य रिश्तेदारों में। हाँ, दो कंडीशन ऐसे हैं, पति का, अगर पति के वारिस में जाने का भी एक कंडीशन है, पत्नी के भी माता पिता के यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने का भी कंडीशन है। तो वो कंडीशन कौन है, आइए हम देख लेते हैं। अगर महिला को अपने पूर्वजों से प्रॉपर्टी मिली है, पूर्वजों का मतलब यह मायके पक्ष, जहाँ उसका जन्म स्थान है, उनके बाबा दादा से अगर कोई प्रॉपर्टी मिला है उस महिला को, और उस महिला का निधन हो गया है, उसके संतान भी नहीं हो, तो प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके पिता के वारिस को चली जाती है। इस कंडीशन में पिता के वारिस में उसकी संपत्ति चली जाएगी। अगर दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, अगर प्रॉपर्टी जो है पति या ससुर से मिली है, तो संतान न होने पर, अगर उस महिला का कोई संतान नहीं है, प्रॉपर्टी ससुर और पति से मिला हुआ है, तो पति के वारिस को क्या होता है, वह प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। अब आइए जानते हैं, मूल बात यह है कि इसके बाद अगर मृत्यु हो जाती है तो किसके नाम होगी प्रॉपर्टी, किसको मिलेगी महिला के मृत्यु के बाद? अब सवाल आता है कि प्रॉपर्टी उस महिला के मृत्यु के बाद किसके नाम होगी, अगर उसने वसीयत नहीं किया है? तो हमने उपरोक्त में कहा कि अगर महिला पक्ष है, उसके पूर्वजों से कोई संपत्ति उसको मिला है, तो वो तो माता पिता में चला जाएगा। ससुर और पति से कोई मिला है तो उसके पति के वारिस को चला जाएगा, जब उसके संतान नहीं रहेंगे तब। धारा 15(1) के अनुसार देखा जाए तो प्रॉपर्टी का बंटवारा प्राथमिकता के तौर पर होता है।
आधार पर होता है। जैसे सबसे पहला अधिकार बेटे और बेटी का होता है। अगर उस महिला का बिना वसीयत किए मृत्यु हो गया है, अगर उसके पास संतान है, बेटा बेटी है या बेटे हैं, तो सबसे प्राथमिकता के तौर पर देखा जाता है बेटा और बेटी को संपत्ति दिया जाता है। सबसे पहला अधिकार इनका होता है। उसके बाद बेटा या बेटी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनकी अगर संतानें हैं तो प्रॉपर्टी में उनका भी अधिकार हो जाता है। इसी कड़ी में पति का भी नाम आता है, उसको भी यहाँ प्रॉपर्टी मिलेगा, इसके वारिस को प्रॉपर्टी मिल सकती है। इसके बाद महिला के माता पिता का नाम आता है। माता पिता अगर इसमें प्रॉपर्टी लेने वाला कोई नहीं है, उसके पति के खानदान में, उसके पति के वारिस में कोई नहीं लेने वाला है, तो माता पिता का स्थान आता है। प्रॉपर्टी महिला के माता पिता के नाम ट्रांसफर हो जाता है। माता या पिता का जो भी वारिस आता है उनके नाम या प्रॉपर्टी कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।